my channel. This is Pushkar Gupta and this is my first vlog. इस vlog में we'll describe our journey, a road trip from Ludhiana to Kashmir. जनरली जब हम कश्मीर के रोड ट्रिप की बात करते हैं, स्पेसिफिकली हमारे माइंड में बहुत चीजें आती हैं कि रोड्स वैसे सही है या नहीं, आर दे मोटरेबल और नॉट. सेकेंड थिंग, इज द स्टेट एंड द रोड्स दैट सेफ. थर्ड थिंग, रोड्स पे स्लो कैसा रहेगा, हमारी कार फंस तो नहीं जाएगी. These all things we are going to discuss in this video and give you some insights. Also, लास्ट में मैं कुछ ऐसी इंसाइट भी शेयर करूंगा जो आपको रोड ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेंगे. So please watch this video till end. So day 1 को हमने अपना रोड ट्रिप स्टार्ट किया फ्रॉम लुधियाना एंड आवर फर्स्ट स्टॉप वाज पहलगाम. टोटल डिस्टेंस वाज अराउंड 470 किलोमीटर्स एंड उसे हमें पूरा करने में अराउंड 12 आवर्स लगे. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे, बट थैंक्स टू द स्मूथ रोड्स एंड न्यूली डेवलप्ड टनल्स की हमारा जर्नी परफेक्ट रहा. हालांकि एक स्ट्रेच था बीच में फॉर अराउंड 40 किलोमीटर्स विच वाज बिटवीन रामबन टू बनिहाल विच वाज नॉट दैट गुड, बट लकीली हमें कोई इशू नहीं आया. फाइनली हम 3 बजे पहुंच गए एंड द व्यू वाज ब्रेथटेकिंग. हमारा होटल पहलगाम से 10 किलोमीटर पीछे था एंड दैट लोकेशन वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट. हमने 4-स्टार प्रॉपर्टी बुक की थी एंड इट वाज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द वैली. मैं ये प्रॉपर्टी इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि इसके रूम काफ़ी स्पेशियस थे एंड वार्म होने के कारण सर्दी में हमारे लिए काफ़ी बेटर थे. सो हमने कुछ देर रेस्ट किया एंड फिर हम मार्केट चले गए टू हैव अ डिलीशियस लंच एंड वी फाइनली कॉल्ड द डे ऑफ. हमने सेकेंड डे स्टार्ट किया एंड इट वाज अ डे ऑफ एक्सप्लोरिंग पहलगाम. So we decided to take pony ride to our first destination of the day, Baisaran. Baisaran around पहलगाम से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है एंड उसे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं. So guys, पहले कुछ टिप्स. पोनी राइड्स के लिए अच्छे से नेगोशिएट करें. हमने पर पोनी के 1200 रुपीज दिए थे, पर वहाँ पे आपसे 3000 भी मांगेगा, कोई 4500 भी मांगेगा. हर एक का अपना अपना प्राइस है. So please negotiate well before you go for the Baisaran ride. ऑल्सो गमगुड्स के लिए भी सभी लोग अलग से चार्ज करते हैं, सो इट्स बेटर आप उसको अपने पैकेज में इंक्लूड करवाएं. पोनी राइड काफ़ी थ्रिलिंग थी. बैसारन कुछ हाइट पे है, सो गाइड पोनी को पहाड़ों में से लेकर जाता है. यू विल रियली एंजॉय द राइड इफ़ यू आर एन एडवेंचर लवर. हमें अराउंड 1.5 घंटा लगा बैसारन पहुंचने में एंड व्हेन वी रीच वी फाउंड इट सो ब्यूटीफुल दैट आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स. हमने कुछ देर वहाँ पे फोटोग्राफी सेशन किया एंड देन वी डिसाइडेड टू डिसेंड बैक. Then we took our car to the second destination of the day, चंदनवाड़ी. चंदनवाड़ी से अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है एंड चंदनवाड़ी इज़ अराउंड 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम पहलगाम. द रोड्स आर क्वाइट गुड एंड आपको अपनी गाड़ी में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. द इन रूट व्यूज़ वर सो काम एंड ब्यूटीफुल दैट यू विल एंजॉय द होल जर्नी. रास्ते में बेताब वैली भी आती है एंड यू कैन एंजॉय दैट सीनरी टू. चंदनवाड़ी पहुंचते ही you'll see the mountains were covered in snow and a beautiful river flowing through it. The whole land was quite slippery and it was very difficult to walk for us. Overall, the experience to Chandanwadi was quite mesmerizing. हमने उधर 1 घंटा स्पेंड किया and then we decided to move back to the hotel. रास्ते में आरू वैली के लिए भी अलग से टर्न आता है, बट वो काफ़ी सिमिलर है बेताब वैली से, सो वी स्किप्ड इट. बट इफ़ यू वांट यू कैन विजिट दैट एज वेल. आफ्टर दैट हमने कुछ देर पहलगाम मार्केट में स्पेंड किया. वहाँ पे लोकल क्यूजीन ट्राई किए एंड देन वी मूव बैक टू द होटल एंड फाइनली वी एंडेड द डे वेल. हमने नेक्स्ट डे अर्ली स्टार्ट किया एंड वी चेकड आउट ऑफ आवर होटल अराउंड 9 AM. हमारा नेक्स्ट स्टॉप गुलमार्ग था एंड इट वाज अराउंड 140 किलोमीटर्स फ्रॉम पहलगाम. जब हमने पहलगाम से स्टार्ट किया, रोड्स पे कोई ट्रैफिक नहीं था. इनफैक्ट हर स्टॉप पे आर्मी के कैडेट्स थे. रोड्स काफ़ी सेफ थी एंड रास्ते काफ़ी सुंदर थे विच आर नॉट टू बी मिस्ड. हमें गुलमार्ग के लिए अराउंड 3.5 घंटे लग गए. गुलमार्ग पहुँचते ही हमने सबसे पहले होटेल में चेक इन किया. The hotel was a 4-star property and it was located at a very convenient distance from gondola ride. The rooms were quite spacious with proper heating effect. होटल में फ्रेशन अप होकर हमने सीधा मूव ऑन किया टू रीच अ गंडोला राइड विच वॉज हार्डली 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर होटल. हमें गंडोला ऑनलाइन बुक करना होता है. प्लीज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन व्हिच आई गिवन टू यू.
गंडोला राइड के 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज आपको गुलमार्ग से कंदूर लेकर जाएगा एंड उसके लिए हमको 740 रुपीज़ पर राइड पे करना पड़ता है। फेज 2 इज फ्रॉम कंदूर टू अफारवन, उसके लिए हमको 950 पर राइड पे करना होगा। जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, स्नो एक्टिविटीज़ हैं, वो फेज 1 में ही होती हैं एंड अगर आपको साइट सीइंग एंजॉय करनी है तो आप फेज 2 पे जा सकते हैं। जब हम गंडोला राइड के एंट्री गेट पे पहुंचते हैं, वी वर शॉक्ड टू सी अ वेरी लॉन्ग क्यू। एंट्री गेट से गंडोला तक पहुंचने में ही हमें 2 घंटे लग गए एंड देयर इज़ अ बिग डिस्क्लेमर फॉर एवरीवन टू बी वेरी पेशेंट एज इट मे टेक लॉन्गर ड्यूरेशन टू रीच गंडोला इन पीक डेज। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हमने सिर्फ फेज 1 तक का गंडोला राइड लिया। इट टुक अस 10 मिनट्स टू रीच फेज 1 कंदूर। हमने सबसे पहली एक्टिविटी स्नो स्लेज राइड ली थी। वेंडर ने अराउंड 2500 पर पर्सन से स्टार्ट किया था एंड वी नेगोशिएट इट एट ए फाइनल प्राइस ऑफ ₹500 पर पर्सन। हमने सेकेंड राइड स्नो बाइकिंग ली थी। इट वॉज ए वेरी फन राइड। स्नो बाइकिंग के 2 फेजेस होते हैं। अगर आपको फेज़ 1 से टू एंड फ्रो करना है देन यू हैव टू पे अराउंड 2000 पर पर्सन एंड अगर आपको फेज़ 2 तक जाना है देन यू हैव टू पे अराउंड 2000 पर पर्सन। एक्टिविटीज़ करने के बाद हमने कुछ फ़ोटोशूट किया एंड देन वी डिसाइडेड टू डिसेंड बैक। शाम के 6 बज चुके थे एंड ऑलरेडी टेम्परेचर वहाँ पे -4 डिग्री पे पहुँच गया था। अगेन डिस्क्लेमर, आपको फिर से 1 से 2 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा, नहीं तो आपका नंबर जल्दी नहीं आने वाला। So finally we came back to our hotel, had our delicious dinner and called the day off. अगर आप पर्सनल टैक्सी कर रहे हैं तो आपको तनमार्ग में जाके फिर से गुलमार्ग के लिए टैक्सी लेना पड़ता है। उनका खुद का यूनियन है तो वो आपको पर्सनल टैक्सी से जाने नहीं देंगे। एंड सेकंड थिंग, जब आप गंडोला राइड के लिए जा रहे हैं तो आप खुले टाइम से जाइए क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबा क्यू होता है जिसके लिए आपको 2 से 3 घंटा इजीली लग जाता है। बर्फीली सुबह के साथ हमने अगले दिन की शुरुआत की। होटल में ब्रेकफास्ट किया एंड वी स्टार्टेड आवर नेक्स्ट जर्नी टूवर्ड श्रीनगर। हमने दिन का पहला स्टॉप द्रंग वाटरफॉल पे मारा। इट वॉज लोकेटेड नियर तनमार्ग ऑन आवर वे बैक टू श्रीनगर। द्रंग वाटरफॉल को फ्रोजन वाटरफॉल भी बोलते हैं एंड द व्यू ऑफ द प्लेस वॉज एक्सेप्शनली ब्रेथ टेकिंग। उधर 1 घंटा स्पेंड करने के बाद वी स्टार्टेड आवर जर्नी टूवर्ड श्रीनगर विच वॉज अराउंड 45 किलोमीटर फ्रॉम द्रंग। द रोड्स वर प्रॉपरली मेंटेन एंड काफ़ी सेफ थी। 2 बजे हम अपनी बोट हाउस में पहुंच गए। जब हमने बोट हाउस को अंदर से देखा वी वर स्टन्ड बाय द आर्किटेक्चर एंड द वुडवर्क। द रूम्स वर क्वाइट कोजी एंड एवरी रूम हैड ए पर्सनल वुड हीटर। हम फ्रेशन अप हुए एंड उसके बाद सीधा शिकारा राइड पे चले गए। शिकारा राइड अराउंड 1 से 1.5 घंटे की होती है एंड उसमें वो आपको डल लेक में मार्केट घुमाते हैं। शिकारा राइड में अलग अलग के वेंडर्स आपको अप्रोच करते हैं सो दैट यू कैन बाय स्टफ फ्रॉम देम। इन ऑल द एक्सपीरियंस वाज मोर लाइक यू आर रोमिंग इन ए फ्लोटिंग मार्केट एंड इंडीड इट वाज ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। शिकारा राइड घूमने के बाद हमने डिफरेंट गार्डन्स एक्सप्लोर किए। यू कैन विजिट निशाद गार्डन, शालीमार बाग, मुगल गार्डन एंड ऑल्सो शंकराचार्य टेम्पल। दे आर मोर सीनिक व्हेन यू विजिट इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मे। इवनिंग में हमने किसी अच्छे कैफे को ट्राई आउट करने का सोचा। In our exploration, we found many good places and we decided to try Bistro Boulevard. It is located in the Boulevard Road only and the dessert of that place were genuinely very delicious. A must try place. Boulevard Road पे कुछ देर हम घूमने के बाद we called the day off. बोट हाउस से चेकआउट करने के बाद our next stop for the day was सोनमार्ग। सोनमार्ग श्रीनगर से अराउंड 90 किलोमीटर्स था एंड द होल जर्नी वॉज फिल्ड विद स्नोई टेरेन। सोनमार्ग पहुंचते ही यू विल सी कि उधर से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता वाया जोजिला पास लद्दाख की तरफ जाता है एंड दूसरा सोनमार्ग सिटी में जाता है। सोनमार्ग टाउन से थाजवास ग्लेशियर के लिए पोनी राइड कर सकते हैं। दे चार्ज यू अराउंड 2000 पर पर्सन बट यू कैन ईजिली नेगोशिएट टू अराउंड 1000 to 1200 एज वेल। अगर आपको जोजिला पास जाना है then you have to cross the police barriers. They don't allow every car to pass through it. Zozila Pass is one of the dangerous roads in the world and during winter it is mostly closed. We spent our whole day in Sonmarg and we decided to descend back to Srinagar. So guys, अब हम एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है दैट इज अकोमोडेशन।
अकोमोडेशन हमने लोकल ट्रैवलर से किया था, तो हमें 13,000 पर पर्सन का पैकेज मिला था फॉर 5 नाइट्स एंड ऑल द नाइट्स वर इन 4-स्टार प्रॉपर्टीज विद प्रॉपर हीटिंग इफेक्ट। उसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी इंक्लूडेड था, विच वॉज अ वेरी जेन्युइन एंड गुड पैकेज फॉर अस। सेकेंड थिंग इज फॉर पेट्रोल एंड डीजल। As we were 4 people and we traveled for approximately 1500 kilometers, तो हमारा total expense 10,000 आया था। So if you divide it by 4 people, that's 2500 per person। थर्ड एक्सपेंस आप साइट सीइंग में या फिर जो आपने एक्टिविटीज की है उसके लिए लगा लीजिए, उसमें आप अराउंड 5,000 to 7,000 पर पर्सन लेकर चलिए। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सो आप टोटल ट्रिप आपका अराउंड 20,000 से 22,000 के बीच में हो जाएगा। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। जैसे मैंने बोला था कि एंड में आपको कुछ टिप्स दूंगा टू प्लान योर ट्रिप बेटर। सो सबसे पहले हम स्टेज की बात कर लेते हैं। स्टेज हमेशा लोकल एजेंसी से ही बुक करें, क्योंकि लोकल एजेंसी के अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिससे आपको नॉमिनल प्राइसेस मिल पाते हैं एंड आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज गो फॉर अकोमोडेशन विद अ लोकल गाइड और लोकल एजेंट। दूसरा, जब आप होटल स्टेज चेक कर रहे हैं तो ज़रूर चेक करें कि उसमें हीटर अवेलेबल है या नहीं, हीटिंग इफेक्ट प्रॉपर सही है या नहीं, बिकॉज वहाँ पे एट नाइट टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है एंड जिससे आपको काफ़ी ठंड लग सकती है। थर्ड थिंग, आप जो भी राइड लेंगे उसमें हार्ड नेगोशिएशन करें, क्योंकि उनके चार्जेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कम प्राइस में भी आपको दे देंगे। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू।